Today, we are going to understand liberal humanism in English literature, not as a difficult literary theory, not as something to memorize for exams, but as an idea about how literature connects with human lives. If literature has ever felt heavy to you, this concept might help you see it differently. So, first of all, we are going to discuss about what is liberal humanism. Liberal humanism is one of the earliest approaches to literary criticism. It believes that literature should be studied by focusing on human values, emotions, morality, and experiences. लिबरल ह्यूमनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक अर्ली और इम्पोर्टेंट अप्रोच है। ये मानता है कि लिटरेचर को पढ़ते वक्त हमें फोकस करना चाहिए ह्यूमन इमोशंस, वैल्यूज़, मोरालिटी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर। सिंपल वर्ड्स में लिबरल ह्यूमनिज्म के लिए लिटरेचर ना तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और ना ही कोई आइडियोलॉजिकल डिबेट। ये एक बेसिक सवाल पूछता है, ये टेक्स्ट हमें ह्यूमन होने के बारे में क्या बताता है? कोर आइडियाज। According to liberal humanism, literature is important because it helps us understand ourselves, understand others, and understand society. It believes that good literature develops empathy, sensitivity, and moral awareness. ये अप्रोच मानता है कि अच्छा लिटरेचर ह्यूमन सेंसिटिविटी और मोरल अवेयरनेस को डेवलप करता है। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं या कोई नोवेल पढ़ते हैं, हम सिर्फ स्टोरी नहीं देख रहे होते, हम कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे होते हैं। हीरो के साथ जो बुरा होता है, हम उसे सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करते हैं। और जब स्टोरी या फिल्म ख़त्म होती है, तब तक हमें ये समझ आने लगता है कि उस सिचुएशन में क्या सही था और क्या गलत। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कुछ दिनों तक उस फिल्म के डायलॉग्स या उसके सीन्स याद करते रहते हैं, उन्हें दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं ऐसा मत करना, उस मूवी में ऐसा हुआ था। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, ये प्रोसेस हमारे सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग को शेप करता है। इसी तरह लिटरेचर भी हमें लेक्चर नहीं देता, बल्कि स्टोरीज और कैरेक्टर्स के थ्रू हमें सिखाता है कि ह्यूमन बिहेवियर्स, चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी मोरल वैल्यूज़ धीरे धीरे डेवलप होती है। Literature is the record of human experience. Liberal humanism इसी Literature is the record of human experience. Liberal humanism इसी human experience को literature का सेंटर मानता है। Key features. Let us understand the key features of liberal humanism. One by one, very simple. First, liberal humanism focuses on human values and morality. Second, it believes literature is a civilizing force, something that improves human behavior and thinking. Third, it emphasizes prose reading of the text. इसका मतलब टेक्स्ट की लैंग्वेज, टोन, इमेजरी और मीनिंग को समझना, ना कि सिर्फ हिस्ट्री या पॉलिटिक्स पर डिपेंड रहना। फोर्थ, लिबरल ह्यूमनिज्म एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से दूर रहता है। ये लिटरेचर को प्रोपाजेंडा नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मानता है। इम्पोर्टेंट थिंकर। Many critics contributed to liberal humanism. One of the early figures was F.D. Maurice, who believed literature helped society understand moral and human values. Then I.A. Richards, through practical criticism, focused on prose reading and the emotional effect of literature on readers. Other important names included as F. R. Lewis, Hugh D. Lewis, Matthew Arnold,
Dr. Samuel Johnson, and T.S. Eliot. Through their ideas differ, they all believe that literature should enrich human life. टेरी इगल्टन टेरी इगल्टन ने लिबरल ह्यूमनिज्म पर क्रिटिसिज्म भी किया। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी आइडिया पर सवाल खड़े करना। उनका मानना था कि लिबरल ह्यूमनिज्म कभी कभी पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज़ को इग्नोर कर देता है। Yet, even Eagleton accepts that liberal humanism remains one of the strongest ideas that place the human being at the center of literature. Why it still matters? आज के टाइम में भी लिबरल ह्यूमनिज्म रिलेवेंट है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि लिटरेचर सिर्फ थ्योरी नहीं, लिटरेचर लोगों के बारे में है, उनके इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट, पेन और चॉइसेस के बारे में। स्टूडेंट के लिए, स्पेशली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, लिबरल ह्यूमनिज्म एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है जहाँ से लिटरेचर समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ती हूँ, मुझे लगता है लिबरल ह्यूमनिज्म लिटरेचर और लाइफ को सबसे ऑनेस्टली कनेक्ट करता है। ये हमें किसी आइडियोलॉजी का हिस्सा बनने का फोर्स नहीं करता, ये बस हमें सोचने, महसूस करने और रिफ्लेक्ट करने को कहता है। शायद इसी वजह से लिटरेचर आज भी जिंदा है। If you want to read this concept slowly, I have written a detailed blog on liberal humanism. The link is in the description. And always remember that literature is an emotion, not a burden. Thank you for listening.